दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कल से फ़ुक़ानिया और मौलवी की परीक्षा स्टार्ट है, लेकिन उनसे पहले बच्चों के ज़हन में ये 7 सवाल गूंज रहा है। वो सवाल सबसे पहला उनका ये है कि परीक्षा जो है वो कितने बजे से शुरू होगी। दूसरा सवाल है कि परीक्षा केंद्र पर कितने बजे तक पहुंचना फ़र्ज़ है यानी कि अनिवार्य है। इसी तरीके से दोस्तों उनका जो तीसरा सवाल है कि क्या परीक्षा में जो लड़की है वो हिजाब पहनकर जा सकती है या फिर नहीं। इसी तरीके से चौथा सवाल है कि क्या घड़ी पहनने की यानी घड़ी पहनकर हम एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जा सकते हैं या नहीं। इसी तरीके से जैकेट पहनकर परीक्षा दे सकते हैं या नहीं, जूता पहनकर परीक्षा दे सकते हैं या फिर नहीं। इसी तरीके से दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि फ़र्स्ट सिटिंग का जो टाइमिंग है वो क्या होगा और सेकेंड सिटिंग का टाइमिंग क्या होगा। एक स्टूडेंट को दिन में कितने सिटिंग का एग्ज़ाम देना होगा। आइए हम पूरी डिटेल से आपको हम वो विस्तार से बताते हैं जो कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के गाइडलाइंस के मुताबिक है। सबसे पहले हम आपको जानकारी ये दे दें कि परीक्षा आप लोगों की कितने बजे से शुरू होगी। देखिए, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के गाइडलाइंस के अनुसार जो आप लोगों की फ़र्स्ट सिटिंग की परीक्षाएं हैं वो 8:45 सुबह से स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है कि परीक्षा हॉल के अंदर जो आपको प्रवेश दिया जाएगा वो 8:30 तक ही दिया जाएगा। तो बेहतर होगा कि 8:30 से पहले पहले आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल के अंदर घुस जाना। अगर आपका भी फ़ुक़ानिया या फिर मौलवी का एग्ज़ाम है तो इसको लेकर हम लोगों ने जो बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का नया पैटर्न है इसके मुताबिक एक नोट्स क्रिएट किया है। ये नोट्स के अंदर जिस तरीके से मदरसा बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन के क्वेश्चन आंसर के पैटर्न होते हैं, ऑब्जेक्टिव, मुख्तसर सवाल, तवील सवाल, वो सारे इस नोट्स के अंदर इंक्लूड है। वो नोट्स का प्राइस हमारे चैनल के द्वारा 199 रुपीज़ था, लेकिन दोस्तों उसको कम करके मात्र 99 रुपीज़ कर दिया गया है। आप इसे अभी भी ले सकते हैं, वक्त है। बहुत सारे बच्चों के जहन में होगा कि अभी ले करके क्या करेंगे, अब तो एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो आपको मैं बता दूं कि इसको ले करके बेनिफिट ये होगा कि जैसे कल जो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है तो आज रात में वो सब्जेक्ट को पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा, चले जाइएगा। क्योंकि मदरसों के तालिब इल्म के अंदर इतनी टैलेंट है कि अगर उसे एक नज़र से देख ले तो उसके जहन में बस जाता है कि कहाँ पर कैसे क्या है। उसी तरीके से दूसरा दिन जो सब्जेक्ट होगा तो एक दिन पहले वो सब्जेक्ट को रात में देख लेना, सुबह एग्ज़ाम देने के लिए चले जाना है। उस नोट्स को लेने के लिए इस नंबर पर जाकर के व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जाए, फर्स्ट डिवीज़न आए। और दोस्तों अगर आप फर्स्ट डिवीज़न हो जाइएगा फ़ुक़ानिया में तो बिहार सरकार की ओर से 10,000 रुपये का स्कॉलरशिप भी देती है, लड़का लड़की दोनों को। और मौलवी में लड़की को 15,000 रुपये का स्कॉलरशिप देती है। तो ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अगर 1 नंबर 2 नंबर के लिए सेकेंड हो जाइएगा तो कितना नुकसान की बात है। 8:30 के बाद आप लोगों को पहली सीटिंग में एंट्री नहीं दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं दूसरी सीटिंग की, यानी कि सेकेंड सीटिंग के एग्ज़ाम कितने बजे से है। तो देखिए, सेकेंड सीटिंग की जो परीक्षा है वो 1:45 से शुरू होगी, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को परीक्षा हॉल के अंदर 1:30 तक ही प्रवेश दिया जाएगा। तो 1:30 से पहले पहले आप लोगों को एग्ज़ाम सेंटर के अंदर घुस जाना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि परीक्षा केंद्र पर जो है कितने बजे तक पहुँचना ज़रूरी है। तो परीक्षा केंद्र पर आपको पहली सीटिंग की एग्ज़ाम में 8:30 बजे से पहले पहुँचना होगा और दूसरी सीटिंग के एग्ज़ाम में 1:30 से पहले पहुँचना अनिवार्य है। अगर इनके बाद जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, अकॉर्डिंग टू रूल बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड। उसके बाद सवाल आता है तीसरा कि परीक्षा में हिजाब, घड़ी, जूता, जैकेट पहनकर जा सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हिजाब पहनकर जा सकते हैं या नहीं। तो इसका जवाब है कि जी हाँ, बिल्कुल आप हिजाब पहनकर जो लड़की है वो जा सकती है। उसके बाद सवाल आता है कि घड़ी, तो घड़ी जो है कांटे वाली, ठीक है, यानी कि जो डिजिटल घड़ी नहीं है वो आप पहनकर जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं कि बेहतर होगा कि घड़ी पहनकर ही आप ना जाएं, क्योंकि जब एग्ज़ाम सेंटर पर जाएंगे तो वहाँ पर बार बार आपको डिस्टर्ब किया जाएगा, ये दिखाओ किसका घड़ी है, कौन सा है, क्या कुछ, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जैकेट पहनकर जा सकते हैं नहीं। तो इसका जवाब है कि जी हाँ, बिल्कुल जैकेट पहनकर एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जा सकते हैं। उसके बाद जूते को लेकर अभी कोई साफ गाइडलाइंस जारी नहीं की गई है। जिस तरीके से बच्चों का सवाल आता है कि जूता वगैरह पहनकर जा सकते हैं या नहीं, तो देखिए अभी बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का जो गाइडलाइंस है एग्जामिनेशन वाला, इसमें ऐसा कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है जूता वगैरह को लेकर। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि बेहतर होगा कि पहला दिन, यानी कि कल आपका पहला दिन होगा, तो एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा तो आप चप्पल ही पहन कर जाएँ तो बेहतर होगा। और एग्ज़ाम दे दीजिएगा तो उसके बाद पूछ लीजिएगा कि सर जूता पहन कर आ सकते हैं क्या कल से। तो अगर इजाज़त देंगे एग्ज़ाम सेंटर वाले तो जाइएगा, अगर नहीं देंगे तो नहीं जाइएगा। उससे क्या कहते हैं, बख्तौतन मत कीजिएगा, क्योंकि अगर बख्तौतन कीजिएगा तो फिर आपका वो बख्तौतन निकाल देंगे। तो बेहतर होगा कि आप उससे मुँह नहीं लगाइएगा। और तमाम लोगों से हमारी एक अपील है कि जो भी
मुस्लिम हैं, उनसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि प्लीज़ इस वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए, ताकि उन सभी बच्चों तक जो है ये खबर और अपडेट पहुँच पाए। क्योंकि दोस्तों उन लोगों को ऐसी जानकारी कोई और प्रोवाइड करना